हेलो एवरीवन, आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेकर आए यहाँ पे ग्रामर्स में नाउन। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नाउन फ्रॉम लेटिन नेम नोमेन से आया है। क्या हुआ था कि इसमें पहले वाले चैप्टर में इंग्लिश ग्रामर करा चुके थे। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हम लोग यहाँ पे नाउन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन की अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग ए नाउन, a noun from Latin nomen word is a word that generally functions as the name of a specific object or set of objects, such as living creatures, places, actions, qualities, state, or existences of idea. There are many differences, definitions in there many books. जैसे भी आप लोग बुक्स लोगे उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होती है। जैसे किसी में होता है ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी में होता है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ऐसा करके होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक डेफिनेशन देखेंगे। ए नाउन फ्रॉम लेटिन नोमेन नेम इज ए वर्ड दैट जनरली फंक्शन एज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज लिविंग क्रिएचर्स, प्लेसेज, एक्शन, क्वालिटीज, स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ और आइडिया। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो अपने हम जबान से बोल रहे हैं, कोई भी नाम ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें नाउन ही होती है। इज ए वर्ड दैट जनरली फंक्शन एज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात की जाए और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, सच एज लिविंग क्रीचर्स जो जीवित प्राणी हैं, कोई जगह हो गया, एक्शंस हो गया, क्वालिटीज हो गया, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडिया। इन सारी जगह चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नाउन। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन की अगर हम लोग यहाँ पर सीधा सा मतलब देखें, क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेक्सिकल कैटेगरीज। पहले हम लोग देख लें कि आज इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़े से नीचे स्क्रॉल करते हैं। पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे आज, इसमें नाउन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशंस, उसके बाद क्लासिफिकेशंस, उसके बाद नाउन फ्रेजेज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स इन रिलेशंस, उसके बाद सी ऑल्सो, उसके बाद इसके नोट्स भी देखेंगे, उसके बाद इसके रेफरेंसेज देखेंगे, फर्दर रीडिंग और एक्सटर्नल लिंक्स भी कुछ देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नाउन्स अभी बता दिए, फ्रॉम लेटिन नोमेन नेम इज ए वर्ड दैट जनरली फंक्शन एज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज लिविंग क्रिएचर्स, प्लेसेज, एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेक्सिकल कैटेगरीज पार्ट ऑफ स्पीच। लेक्सिकल कैटेगरीज किसे बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग लेक्सिकल कैटेगरी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेक्सिकल कैटेगरीज आर दे डिफाइनेड इन द टर्म ऑफ द वेज इन विच देयर मेंबर्स कंबाइन विद द अदर वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन। दिस scientific rule of noun differ between language. In English, nouns are those words which can occur with articles and attributive adjectives and can function as the head of a noun phrase. As far as we know, every language makes a grammatical distinction that looks like a noun verb distinction. अगर इसकी हम बात करें लेक्सिकल कैटेगरीज किसको बोलते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आर दे डिफाइनेड इन द टर्म्स ऑफ द वेज इन विच देयर मेंबर्स कंबाइन विद द अदर काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस साइंटिफिक रूल्स ऑफ नाउन्स डिफर बिटवीन द लैंग्वेज। जो साइंटिफिक रूल्स होता है नाउन्स का, वो भाषा से अलग होता है। इन इंग्लिश नाउन्स आर दोज वर्ड विच कैन अकर विद आर्टिकल्स। नाउन उसे बोलते हैं जो आर्टिकल से जुड़ा हो, एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, एंड कैन फंक्शन एज द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज। एज फार एज वे नो एवरी लैंग्वेज मेक्स ए ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन। अगर हम लोग बात करें एज फार एज वी नो एवरी लैंग्वेज मेक्स ए ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन दैट लुक्स लाइक ए नाउन वर्ब डिस्टिंक्शन। जितने भी लैंग्वेज है वो सारी ग्रामेटिकल से भी आई है। जो भी वर्ड हम लोग बोलते हैं सारी चीज़ें ग्रामेटिकली के माध्यम से ही बोलते हैं, ग्रामेटिकली डिस्टिंक्शंस के बारे में ही बोलते हैं, डैट लुक्स लाइक ए नाउन वर्ब डिस्टिंक्शंस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री देखेंगे, इसकी देखेंगे। आइए यहाँ पे हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री का मतलब हम सभी को पता होता है, क्या होता है हिस्ट्री का मतलब? हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। यहाँ पे नाउन का आज हम लोग पूरा इतिहास देखेंगे, इतिहास। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें वर्ड क्लासेज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो वर्ड क्लासेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं। वेयर डिस्क्राइब्ड बाय संस्कृत ग्रामरियंस फ्रॉम लिस्ट एट 5th century BC इन
यास्का, निर्कुत्ता। ठीक है, जो वर्ड क्लासेज है, कोई भी सबसे प्राचीन भाषा अगर बोली जाए तो सबसे प्राचीन भाषा हम लोग किसको मानते हैं? संस्कृत को मानते हैं। फ्रॉम एटलीस्ट 5th सेंचुरी BC, 5वीं शताब्दी पहले BC में, इन यस्का एंड निरकुता दिन नाउन नेमा इज वन ऑफ द 4 मेन कैटेगरी ऑफ वर्ड डिफिनेट। उस समय जो शब्द दी गई थी उसमें यस्का और निरकुटा द नाउन्स नेम नेमा इज द वन ऑफ द 4 मेन कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स डिफिनेट। यानी कि संस्कृत में जो वर्ड डिफाइन किया गया था उसमें यास्का और निरकुत्ता ही था। ठीक है, उसके बाद द एंशिएंट ग्रीक इक्विवेलेंट वाज ओनोमा ओविया रिफरेड बाय प्लेटो, क्रेटिलस डायलॉग एंड लेटर लिस्टेड एज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द आर्ट ऑफ ग्रामर। ये हम सभी को पता है, कोई सा भी आप बुक्स लो ग्रामर का, उसमें क्या होता है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं? 8 काइंड्स में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नाउन, उसके बाद प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ऐसे बात करें तो अभी हम बस नाउन्स को देख रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक डेफिनेशन करके पढ़ाएंगे। अभी नाउन के बाद हम प्रनाउन भी बताएंगे, यहाँ पे प्रनाउन की भी स्पेशल क्लास होगी। अभी हम लोग यहाँ पे नाउन की हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे जो लाइन है, The ancient Greek equivalent was onoma ovua, written by Plato in Cratylus dialogue and later listed as one of the 8 parts of speech in the art of grammar। ठीक है, attributed by Dionysius Thrax। किसके द्वारा एट्रीब्यूट किया गया है? डायनोसियस थ्रेक्स, 2nd सेंचुरी BC। द टर्म यूज्ड इन लैटिन ग्रामर वाज नोमेन। और इसके लिए जो टर्म यूज किया गया था लैटिन ग्रामर के तौर पे यूज किया गया था। ऑल ऑफ दीज terms of the nouns were also word meaning name। The English word noun is derived from the Latin term through the Anglo-Norman noun। जो इंग्लिश वर्ड है नाउन, derived from the Latin term through the Anglo-Norman noun। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, the word classes were defined partly by the grammatical form that they take। जो वर्ड लिया गया है संस्कृत से लिया गया है, ये हम सभी को पता है, जो भी वर्ड लिए गए हैं संस्कृत से लिए गए हैं। उसके बाद इन संस्कृत, Greek and Latin for example, nouns are categorized by gender and inflected by case and number। nouns को किस किन चीज़ों में बांटा गया? जेंडर में बांटा गया है, केस में बांटा गया है। बिकॉज adjectives share these 3 grammatical categories। adjectives are placed in the same class as noun। क्या एडजेक्टिव को ग्रामेटिकल कैटेगरी में अगर हम रखा जाए तो एडजेक्टिव आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास एज नाउन। जैसे नाउन के साथ हम लोग बिहेव करते हैं वैसे एडजेक्टिव के साथ भी हम लोग सेम ही बिहेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली दी क्या है कि हमने फ़ैन को बंद कर रखा है ताकि आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सिमिलरली द लैटिन नोमेन इंक्लूड्स बोथ नाउन्स, substantives and adjectives as originally did the English word noun। The two types being distinguished as noun, substantive and nouns, adjective or substantive nouns and adjective nouns, or short substantive and adjective। The word nominal is now sometimes used to denote a class। जो नॉमिनल यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? नॉमिनल। नॉमिनल कहीं ना कहीं डिनोट किया जाता है क्लास को। डेट इंक्लूड्स बोथ नाउन्स एंड एडजेक्टिव, जिसमें ये नाउन्स भी इंक्लूड होता है और एडजेक्टिव भी इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, many European language uses as cognate of the word substantive as a basic term for noun। For example, Spanish substantive noun। Noun is the dictionaries। क्या? Noun is the dictionaries as such। Language are demarcated by abbreviation as instead n, which may be used for proper noun, neuter nouns instead in the English। Some modern authors used the word substantive to refer to clause that includes both nouns, single words, and noun phrases, multimedia units, also called noun equivalents। It can also be used as the counterpart to attribute when distinguishing between a noun being used as a head, main word of a noun phrase, and noun being used as a noun adjunct। For example, the noun knee can be said to be used substantively, in my knees hurt।
नीज का मतलब पता है सभी को, बट एट्रीब्यूटिवली इन द पेशेंट नीडेड नी रिप्लेसमेंट। बट रियल में अगर बात की जाए जो पेशेंट है उसको नी की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल द कैट सैट ऑन द चेयर। इसमें जो कैट है, कैट क्या है, यहाँ पे नाउन्स हो गया। उसके बाद जो चेयर हो गया ये भी नाउन्स हो गया, कैट भी नाउन्स हो गया। उसके बाद प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक, जो वीक हो गया ये भी नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। यहीं अगर किसी दिन की बात की जाए तो उसको प्रॉपर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलिनेस। क्लीननेस जो क्या है, सफाई, सफाई किस चीज़ में आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगी। उसके बाद गॉडलिनेस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, प्लेटो वाज एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर इन द एंशियंट ग्रीस। उसके बाद रिवल द नाइट, रॉब, मर्डर एंड कॉमिट द ओल्डेस्ट इन द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज, हेनरी आईवी, पार्ट सेकेंड, एक्ट 4 सीन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, रिवेल द नाइट, रॉब, मर्डर एंड कॉमिट द ओल्डेस्ट साइन द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज, हेनरी 4 पार्ट 2, एक्ट 4 सीन 5। उसके बाद ए नाउन कैन को अकर विद एन आर्टिकल और एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो नाउन है एक को अकर्ड होता है आर्टिकल और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव कैन नॉट इन द फ्लोइंग एज आस्टरिस्क इन फ्रंट ऑफ एन एग्जाम्पल मीन्स दैट दिस एग्जाम्पल इज ऑन ग्रामेटिकल। ठीक है, द नेम, the name is a noun can co-occur with the definite article। the baptize is a verb, क्या है, baptize क्या है, verb, कैन नॉट को occur with definite article, ये आर्टिकल से नहीं होगा। उसके बाद constant circulation, circulation is a noun can co-occur with the attributive adjective constant। the constant circulate is a verb, cannot co-occur with the attributive adjective constant। a fright is a noun can co-occur with the indefinite articles। an afraid is an adjective cannot co-occur with the articles। travel fright, the noun fright can co-occur with the adjective travel afraid, the adjective afraid cannot co-occur with the adjective travel। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन इसका। नेक्स्ट इसका डेफिनेशंस देखते हैं। nouns have sometimes been defined in the terms of the grammatical categories to which they are subject classified by gender। nouns को है कुछ समय हम लोग ग्रामेटिकल कैटेगरीज में बांटते हैं, क्लासिफाइड बाय जेंडर, इन्फ्लेक्टेड बाय केस एंड नंबर। नाउन्स की लगभग 3 प्रकार, जैसे ये जेंडर में भी हम लोग देखते हैं नाउन, न्यूटर जेंडर वगैरह में, इन्फ्लेक्टेड बाय केस में भी देखते हैं, नंबर में भी देखते हैं नाउन को। Such definition tend to be language specific since nouns do not have the same categories in all language। जो nouns है सबके साथ सेम कैटेगरी सारे लैंग्वेजों के साथ नहीं रहता। उसके बाद बात करें, nouns are frequently defined particularly in the informed context in the terms of their semantic property, their meanings। nouns are described as the word that refer to a person, place, things, event, substance, quality, quantity, etc। However, this type of definition has been criticized by contemporary linguistics as being unformative। उसके बाद there are several instances of English language nouns which do not have any reference, drought, enjoyment, finish, behave as found in the behalf of, didn't in the and sake for the sake of, 8, 9, 10। Moreover, the may be a relationship similar to reference in the case of other parts of speech, the verbs to rant or to mother, many adjective like read, and there is a little difference between the adverb gleefully and noun based phrases with glee। क्या नाउन जो होता है बेस्ड फ्रेज होता है ग्ली से। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, linguistics often prefer to define nouns and other lexical categories in the terms of their former property। These include morphological information such as word prefixes or suffixes they take, and also their syntax, how they combine with other words and expression of particular types। Such definitions may nonetheless still be language specific since syntax as well as morphology varies between language।
For example, in English, it might be noted that nouns are words that can occur with definite articles as stated on the start of the article, but this would not apply in Russian, which has no definite articles. A functional approach defines a noun as a word that can be head of a nominal phrase. Phrase with referential functions without needing to go through morphological translation. उसके बाद अगर इसकी हम नाउन की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो nouns can have a number of different properties and are often subcategorized based on the various of these criteria depending on the occurrence in language. क्या होता है, भाषा के आधार पर निर्भर करता है कि उसको कितने बार में कैसे बांट सकते हैं. नाउन्स के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं, मेन आर्टिकल में ग्रामेटिकल जेंडर पढ़ते हैं. इन सम लैंग्वेज जेंडर्स आर assigned to nouns such as masculine, feminine and neuter. The gender of a noun as well as its number and case where applicable will often entail agreement in words that modify or are related it for it. For example, in French, this singular verb of definite article is for masculine nouns and le for feminine. Adjective and certain verb forms also change with the addition of e for family. Grammatical gender often correlates with the form of a noun and inflection pattern it follows. For example, in both Italian and Russian, most nouns in are feminine gender also correlate with the sex of nouns different, particularly in the case of nouns denoting people and sometimes animals. Noun arguably do not have gender in modern English, although many of them do not people or animal of a specific sex or social gender, and pronouns that refer to noun must take the appropriate gender for that noun. The girls lost her spectacles. लड़की ने अपनी चश्मे खो दी. उसके बाद देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. अभी आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं. ए प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन इज ए नाउन रिप्रेजेंटिंग यूनिक एंटिटीज सच एज इंडिया, प्रीसेगस, जुपिटर, कॉन्फ्यूशियस और पेप्क्यूड as distinguished from common noun which describe a class of entities such as country, animal, planet, person और ship. क्या है प्रॉपर नाउन? किसको डिस्क्राइब करता है? कंट्री को, कोई खास एनिमल को, खास प्लानेट को, खास पर्सन को, खास शिप को. काउंटेबल एंड मास नाउन्स. मेन आर्टिकल्स काउंट नाउन एंड मास नाउन. Count nouns or countable nouns are common that can take a plural, can combine with numerals or counting quantifiers. Example: one, two, several. Every must can take an indefinite article such as or an in language which have such articles. Examples of country nouns on chair, nose, occasions. Mass nouns are uncountable or non-count nouns. Differ from count nouns in precisely that respect that they cannot take plurals or combine with the number, word or above type quantifiers. For example, it is not possible to refer for furniture or three furnitures. This is true even though the pieces of furniture comprising furniture could be counted. The distinction between mass and count nouns should not be made in the terms of what sort of things the nouns refer to, but rather in the terms of how the nouns present in the entire. जब भी हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, many nouns have both countable and uncountable usage. For example, soda is countable. In the given me 3 sodas, but uncountable in he likes soda. ठीक है, यानी कि जो चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल बोलते हैं, जिसे नहीं गिनते उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं. उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स की बात करें. कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट इवन व्हेन दे आर इन्फ्लेक्टेड बाय द सिंगुलर refers to group consisting of more than one individual or entity. Examples include committee, government and police. In English, these nouns may be followed by singular or plural form and referred to by a singular or plural nouns. The singular being generally preferred when referring to body as unit, as the plural often being preferred especially in British English when emphasizing the individual members. Example accepted and unacceptable use given by goers in plain word include: a committee was appointed to consider this subject, singular. The committee were unable to agree, the plural. The committee were of one mind when I sat on them. हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे द कमिटी वेयर वन माइंड व्हेन आई सेट इन ऑन देम, ऑन एक्सेप्टेबल यूज ऑफ प्लूरल. उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन रेफर टू फिजिकल एंटिटीज दैट कैन इन प्रिंसिपल एट लीस्ट
be observed by at the least one of senses. For instance, chair, apple, Janet, or aptom. Different schools of philosophy and science may question the assumption, but for most part, people agree to existence of something. Example: a rock, a tree inverse. Abstract noun, on the other hand, refer to abstract object that is idea or concept such as justice or hatred. While this distinction is sometimes exclusion, some nouns have multiple senses, including both concrete and abstract ones. For example, the noun art, which usually refer to a concept. Art is an important element of human culture, but which can refer to a specific artwork in certain context. Example: I put my daughter art on the fridge. उसके बाद some abstract nouns developed etymologically by figurative extension from the literal roots. These include dray walk, fractions, hold out, and optac. Similarly, some nouns have both abstract and concrete senses, with later having developed by the figurative extension from the former. These include view, filter, and structure and key. In English, many abstract nouns are formed adding a suffix जैसे goodness, उसके बाद it, in, to. एडजेक्टिव और वर्ब एग्जांपल्स आर हैप्पीनेस में क्या है यहाँ पे NESS. उसके बाद फ्रॉम द एडजेक्टिव हैप्पी, हैप्पी को अगर हम लोग एडजेक्टिव तो हैप्पीनेस बन जाता है. सर्कुलेशन फ्रॉम द वर्ब सर्कुलेट, सेरेनिटी फ्रॉम द एडजेक्टिव सीरियन. उसके बाद एलिनेबल वर्सेस इनएलिनेबल नाउन्स. Some language such as the Ewa language spoken in Papua New Guinea refer to nouns differently depending on how ownership is being given for the noun. This can be broken into two categories: alienable positions and inalienable position. An alienably positioned noun is sometimes that can exist independent of a poser. For example, tree can be possessed lucy tree but need not be the tree, and likewise for shirt, mic shirts, that shirts, roads, London roads, those roads. Inalienably possessed nouns on the other hand refer to sometimes that does not exist independently of the possessor. These include kin terms such as father, body part, nouns such as shadow or hair and part, नाउन सच एज शेडो और हेयर एंड पार्ट, होल नाउन सच एज टॉप एंड बॉटम. उसके बाद नाउन फ्रेजेज के बारे में हम लोग देखें. ए नाउन फ्रेजेज इज ए फ्रेज based on noun pronouns on other nouns like word, nominal, optical, accompanied by modifiers such as determiners and adjective. A noun phrase function with a clause or sentences in a role such as that of subject or object, complemented of verb or preposition. For example, in sentence, the black cat sat on the dear friend of mine. The noun phrase black cat serves the subject, and the noun phrase dear friend of mine serves as the complement of preposition on. उसके बाद देखें यहाँ पे नाउन इन रिलेशन टू दी अदर वर्ड. नाउन एंड nouns and noun phrases can typically be replaced by pronouns such as he, it, she, they, which, these, those in order to avoid repetition or explicit identification, or for other reason. For example, in sentence, Gareth that thought that he was wired, the word he is for noun standing in the place of person's name. The word one can replace represent nouns, phrases, and it sometimes stands in a noun. An example is given below. John's car is newer than the one that Bill has, but one can also stand in for larger parts of a noun phrases. For example, in the following example, one can stand in for new car. उसके बाद nominalization की बात करें. Nominalization is a process whereby a word that belongs to another part of speech comes to use as a noun. This can be way to create a new nouns or to use other words in way that resemble nouns. In French and Spanish, for example, adjective frequently act as nouns referring to people who have the characteristic denoted by the adjective. This sometimes happens in English as well as in the following examples. The legislation will have the most impact of the poor. The race is not the swift or the battle too powerful. The Socialist International is a worldwide association of political party. और कुछ देखें यहाँ पे, इसकी कुछ नोट्स के बारे में अगर देखें. एग्जाम्पल नाउन्स: लाइविंग क्रीचर इंक्लूड पीपुल अलाइव, डेड और इमेजिनरी, मशरूम्स, डॉग्स, एफ्रो कैरिबियंस, रोज बसेज, नेल्सन मंडेला, बैक्टीरिया. नेल्सन मंडेला की बात करें तो प्रोपर नाउन में आ जाएगा. बैक्टीरिया, किन्नो, फिजिकल ऑब्जेक्ट
हैमर, पेंसिल्स, अर्थ, गिटार, एटम्स, स्टोन्स, वुड, शेडो, इटीसी। प्लेसेज, प्लेसेज की अगर बात करें तो क्लोजेस्ट टेम्पल, रिवर, एंटार्क्टिका, हाउसेज, ग्रैंड कैनॉन, यूटोपिया, इटीसी। एक्शंस, स्विमिंग एक्सरसाइजेज, डिफ्यूजन, एक्सप्लोजन, फ्लाइट, इलेक्ट्रिफिकेशन, इम्बेजलमेंट, इटीसी। क्वालिटीज, उसके बाद मेंटल और फिजिकल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिलियसली, sleep, heat, joy, stomach, confusion, mind melt, etc. Nouns occur in idioms with no meaning outside the idioms. Rock and does not describe two different things named by rock and by roll. Someone who falls for something lock, stock, and barrel does not fall for something lock for stock and barrel. Trick, use, smoke, and mirror does not separate into the effect of smoke and each. उसके बाद रेफरेंसेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी दिए गए हैं। लेस्टर मार्क बेसन लैरी 2005 द मैग्रो हिल हैंडअप ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज मैग्रो हिल ISBN बोरर हैगिट इन नेम ओनली स्ट्रक्चर सेंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और उसके बाद फर्दर रीडिंग की अगर बात करें यहाँ पे कुछ कुछ क्या है वो जो खोज किए हैं, डिस्कवरी किए हैं, जैसे क्रॉफ्ट विलियम 1993 में डेफिनेशन दी है। ए नाउन इज ए नाउन इज ए नाउन और इज इट इज सम रिफ्लेक्शन और द यूनिवर्सिटी ऑफ सेमिनेटिज और प्रिसाइडिंग ऑन द 9th एनुअल मीटिंग ऑफ ब्रिकली लिंग्विस्ट ऑफ सोसाइटी एट जिस्बा फॉर अटेम्प्ट टू रिलेट द कॉन्सेप्ट इडेंटिकेटिया प्रोटाइपिकल रिफरेंटिविटी। ऐसे करके लोगों ने काफ़ी सारी इसका डिफिनेशंस दिया है। यहाँ पे ऐसे देखे गुप्ता अनिल 1980 में द लॉजिक ऑफ कॉमन नाउन्स न्यू हेवन इन्होंने दिया लंदन LA यूनिवर्सिटी से। और लेको हॉक मास काउंट नाउन्स एंड नाउन काउंट नाउन ड्राफ्ट वर्जन ऑफ इंट्री इक्लोपाइडिया लैंग्वेज का दिया। ऐसे करके काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसका एग्जाम्पल दिया। और ऐसे करके हम आशा करते हैं कि सबको ये जो आज नाउन्स का हमने पूरा इतिहास ही देख लिया भाई साहब, कहाँ से आया नाउन, किसने क्या है कैसे है, सब कुछ हमने देख लिया। हम आशा करते हैं कि सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सबको पसंद आई होगी, सबको बढ़िया समझ में आएगा। बट इसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कर सकता है, इसके माध्यम से उसे फिर से बताई जाएगी। और इसका कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो अगले वीडियो में आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और बाकी आपको अगर कोई डाउट बनता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, डाउट आपकी अवश्य क्लियर करवाई जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन किस लेवल के कराए जाएंगे, क्वेश्चन कराए जाएंगे नीट लेवल के, जेई लेवल के, और जो कॉम्पिटेटिव सी जो एग्जाम में है जैसे UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गई, बोर्ड वाले हो गए जिनका 12th का एग्जाम है। 12th में ऐसे बोले तो CBSE, क्योंकि स्टेट बोर्ड में UP बोर्ड और बिहार बोर्ड इन्हीं दोनों का कराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी और कुछ इनके रिगार्डिंग और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करो, फिर उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। तब तक के लिए यहीं पे रोकते हैं। और क्या है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।